वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक और लेजेंडरी सीरीज की जिसका नाम है द ममी। आप सभी लोगों को पता है कि ममीज को कैसे बनाया जाता है। इंसानों के मरने के बाद मिस्र वाले लोग उन्हें पैक करके एक ताबूत के अंदर बंद किया कर देते थे और वही बॉडी जब सड़ गल जाती थी और उसके स्केलेटन बन जाते थे तो उन्हीं बॉडीज को ममी कहा जाता था। लेकिन ये कहानी हमें अब तक की सबसे दर्दनाक स्टोरी बताती है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीस्ट को जो सजा मिली थी वो जिंदा दफन करने की सजा दी गई थी, जो कि अब तक शायद तक मिस्र के अंदर कभी किसी को भी नहीं दी गई थी। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आप सभी लोगों को उसी मम्मी की स्टोरी बताती हूँ, उसी मम्मी तक ले चलती हूँ जो कि मरने के बाद में वापस जिंदा हुए हैं। कहानी की टाइमलाइन 1290 की है, जहाँ पर हमें मिस्र की एक सिटी थीब्स के बारे में बताया जाता है। उस समय थीब्स के राजा का नाम फेरौन था। फेरौन एक लड़की से बहुत प्यार किया करता था और उसे अपने साथ ही रखा करता था, लेकिन वो लड़की राजा से प्यार नहीं करती थी। इस लड़की को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। इस लड़की का नाम अक्सुनामुन था। इसी शहर के अंदर राजा के कैसल में उनका एक प्रीस्ट यानी कि उनका एक पादरी था जिसका नाम इमोटेप था। फेरौन से प्यार ना करते हुए अक्सुनामुन को इमोटेप से प्यार हो गया था। जैसा कि इमोटेप एक पादरी था, एक प्रीस्ट था, तो उसके पास में अच्छी ताकतों के साथ साथ बुरी ताकतें भी थी। उसके पास ब्लैक मैजिक की एक किताब थी जिसका नाम बुक ऑफ डेड था। उससे वो मुर्दा को भी जिंदा कर सकता था। एक दिन ऐसा आता है जब इमोटेप और अक्सुनामुन अब खुद के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उसी दिन फेरौन आके इनको रंगे हाथों पकड़ लेता है। इन दोनों के पास कोई चारा नहीं होता है। इसी कारण ये दोनों मिलके राजा फेरौन को मार डालते हैं। फेरौन के गार्ड्स को जैसे ही पता चलता है कि राजा मारे गए हैं तो वो इमोटेप और अक्सुनामुन को पकड़ने के लिए आने वाले थे। अक्सुनामुन को पता था कि अगर वो मारी भी गई तो इमोटेप की ही होके रहेगी, उसे कोई और आदमी हाथ नहीं लगा सकता और इमोटेप उसे वापस जिंदा कर सकता है। इसी कारण वो इमोटेप को यहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद को जिंदा रखने के लिए कहती है। इमोटेप के लोग उसे आके वहाँ से लेके जाने लगते हैं। अक्सुनामुन को फेरौन के आदमी आके ले जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अक्सुनामुन खुद की जान ले लेती है। अब यहाँ पे इमोटेप के लोग अक्सुनामुन की बॉडी को हमुनपत्रा नाम के एक शहर में ले आते हैं और इमोटेप यहाँ पे अक्सुनामुन को जिंदा करने के लिए सारे रिचुअल्स पूरे करने ही वाला था। तभी वहाँ पे राजा फेरौन के सारे गार्ड्स आ जाते हैं और अब इमोटेप को अब तक की सबसे दर्दनाक सजा सुनाई जाती है। उसे जिंदा ही दफन करवाया जाएगा, यानी कि उसे जिंदा ही मम्मी बना के उसके ऊपर ऐसे कीड़े छोड़े जाएंगे जो कि उसको जन्मों जन्मों तक धीरे धीरे करके खाएंगे। फेरौन के लोगों ने इमोटेप के ताबूत को एक खास चाबी से बंद किया था ताकि कोई उसे वापस ना खोल पाए, और साथ ही साथ काफी सारे श्राप देकर उस ताबूत को बंद कर दिया गया। उस ताबूत पे लिखा गया कि अगर किसी ने भी इसे खोला तो इमोटेप का शराब पूरे शहर को लग जाएगा, लोगों के बीच में महामारी फैल जाएगी। इमोटेप जितने साल अंदर रहेगा उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। मिस्र के अंदर एन्यूबस नाम के देवता को बहुत माना जाता था और कहा जाता था कि वही इमोटेप के इस ताबूत की रक्षा करेंगे। इसी कारण एन्यूबस की मूर्ति के नीचे इमोटेप के ताबूत को दफना दिया जाता है। इसी के साथ में अक्सुनामुन को भी दफनाया जाता है, लेकिन उसके साथ में भी बहुत बुरा सुलूक किया जाता है। उसके 5 ऑर्गन्स निकाल के अलग अलग डॉल्स के अंदर बंद कर दिए जाते हैं। अक्सुनामुन के ऑर्गन्स को उससे दूर रखा गया था। साथ ही साथ इमोटेप की बुक यानी कि ब्लैक मैजिक की बुक ऑफ डेड को भी दफना दिया गया था। इसी के साथ में अब हजारों साल निकल चुके थे। जो मूर्ति हजारों मीटर ऊंची थी, उस मूर्ति की सिर्फ और सिर्फ गर्दन जमीन के ऊपर निकली हुई थी। इस जमीन के नीचे मिस्र का काफी ज्यादा छुपा हुआ सोना था। इसी कारण हर कोई आके इस जमीन को हड़पने की कोशिश किया करता था, लेकिन कोई भी इस जमीन पे जिंदा नहीं बचता था। जिसके बाद हमें एक बार और दिखाई जाती है जहाँ पे फ्रेंच आर्मी का एक आदमी जिसका नाम रिक था और वो अमेरिकन था, खुद की जान बचाने के लिए एक जगह पे खड़ा हो जाता है। जब सारे लोग उसे शूट करने ही वाले थे तभी वो सब पलट जाते हैं। असल के अंदर ये एनोबिस की मूर्ति थी जो कि वहाँ के देवता थे। तभी वहाँ पे रिक को भी ट्रैप किया जाने वाला था। इस जमीन के अंदर अभी भी काफी सारी आत्माएं घूम रही थी और रेत के ऊपर एक बड़ा सा फेस बन जाता है। रिक कैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भाग चुका था। जिसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एवलिन था और वो इजिप्टोलॉजिस्ट थी। इसका मतलब था कि एवलिन को मिस्र की लैंग्वेज पढ़ना और लिखना समझ में आता था। साथ ही साथ वो मिस्र की अब तक की काफी सारी मिस्ट्री जानती थी और उसने बहुत रिसर्च करी थी उसके ऊपर। एवलिन यहाँ पे अपने फादर
फादर के बेस्ट फ्रेंड की लाइब्रेरी में ही काम किया करती थी। यहाँ एवलिन का एक भाई और था और वो भी मिस्र की इसी तरह के रिसर्च का पार्ट हुआ करता था। एवलिन के भाई का नाम जॉनथन था। जॉन यहाँ पे अपनी बहन को दिखाने के लिए एक अनोखी चीज लेकर आया था। उसके पास एक चाबी थी जो कि वो किसी से चुरा के लाया था। एवलिन जब उस चाबी को देखती है तो वो चाबी अपने आप खुल जाती है और उसके अंदर से एक मैप निकलता है। उस मैप को देखते ही एवलिन पहचान जाती है कि ये हमन पत्रा का मैप है और वहाँ पे हजारों सालों पहले की काफी सारी बॉडीज दफन होगी। उन सबको एक्सप्लोर करने के लिए एवलिन वहाँ पे जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ की एक कहानी भी फेमस थी, यानी कि राजा फेरौन और इमोटेप की कहानियाँ। लेकिन वही लाइब्रेरी के ओनर एवलिन को नहीं जाने देते और कहते हैं कि वहाँ पे जो भी जिंदा गया है वापस कभी लौट के नहीं आया है। तब एवलिन अपने भाई जॉन से पूछती है कि आखिर तुम्हें ये मैप मिला कहाँ से। जॉन अपनी बहन एवलिन को लेकर एक जेल में पहुंचता है जहाँ पर उसे एक ब्रिटिश कैदी मिलता है। ये और कोई नहीं बल्कि रिक ही था। अब रिक यहाँ पे एवलिन और जॉन को कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमन पत्रा तक जाना चाहते हो और वहाँ के बारे में रिसर्च करना चाहते हो। अगर तुम्हें वहाँ तक जाना है तो तुम्हें मुझे छुड़वाना पड़ेगा क्योंकि मैं ही हूँ जो कि वहाँ से जिंदा लौट के आया हूँ। एवलिन को रिक की बातों पे बिलीव होने लगता है, लेकिन रिक को उसी दिन सजा होने वाली थी। एवलिन वहाँ पे जेलर से डील करती है और $25,000 की डील भी करती है कि इसे छोड़ दो और जाने दो, लेकिन वो जेलर उसे फांसी लगवाने ही वाला था। तभी एवलिन कहती है कि हम खजाना ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, अगर हमें खजाना मिल गया तो उसका 25% तुम्हारा होगा। रिक की जान बख्श दी जाती है और अब रिक एवलिन के लिए कुछ भी कर सकता था। ये सभी लोग अपने आगे का सफर तय करने के लिए एक बोट हायर करते हैं। उस बोट पे पहले से ही कुछ अमेरिकी लोग थे और उन लोगों को भी इसी जगह पे पहुंचना था क्योंकि इन लोगों को भी उसी ट्रेजर के बारे में पता चला था। रिक को एक आदमी मिलता है जिसका नाम बैनी था। असल के अंदर 3 साल पहले बैनी भी रिक के साथ में ही एक वॉर में शामिल था, लेकिन बैनी ने रिक को धोखा दिया था और खुद की जान बचा ली थी। इस अमेरिकी टीम और रिक के बीच में एक शर्त लगती है कि पहले उस जगह पे कौन पहुंचेगा और तभी यहाँ पे कुछ लोग आके इस बोट को हाईजैक कर लेते हैं। इसके अंदर किंग फेरौन के हजारों साल बाद के वंशज थे जो कि राजा फेरौन के उसी किंगडम की सेफ्टी किया करते थे ताकि इमोटेप की कब्र को कोई खोद ना दे। अब जब इन लोगों को पता चलता है कि उस ताबूत को खोलने की चाबी किसी लड़की ने चुरा ली है, इसी कारण वो लोग एवलिन के ऊपर अटैक करते हैं। रिक कैसे तैसे एवलिन को बचाता है और वहाँ से भाग निकलता है। बाकी सारे लोग भी बोट से कूद जाते हैं। रिक के साथ में जॉन, एवलिन और साथ ही साथ में वो आदमी भी था जिसने 25% सोने की डिमांड करी थी। यहाँ पर फेरौन के गार्ड्स के वंशज भी थे जो कि रिक को देख के बताते हैं कि ये बहुत ही बहादुर आदमी है जो यहाँ पर वापस आया है। ये सभी लोग हमन पत्रा तक पहुँच चुके थे। एवलिन ने इन चीजों के बारे में बहुत पढ़ा था, इसी कारण उस जगह तक पहुँचने के लिए एवलिन को कुछ नई नई ट्रिक्स पता थी और वो जल्द ही नीचे पहुँच जाती है। लेकिन नीचे इतना ज्यादा अंधेरा था कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था और तभी एवलिन को वहाँ पे एक मिरर दिखाई देता है। असल के अंदर हजारों साल पहले जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो लोग सूरज और चांद की रोशनी को मिरर के ऊपर डाल के हर जगह रोशनी किया करते थे। इसी कारण वहाँ पे मिरर पहले से ही लगे थे। इन लोगों को एनुबस की मूर्ति के नीचे खुदाई करनी थी। यहाँ इसी टाइम वही दूसरी अमेरिकी टीम भी पहुंच जाती है। वो आदमी जिसने रिक की जान बख्शी थी वो अकेला ही सोना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तब उसे दीवार पे खुदी हुई कुछ डिजाइन्स दिखाई देती है जो कि मिस्र के लोगों की बनी हुई थी। उसे लगता है कि इसमें लगे हुए स्टोन बहुत ही कीमती होंगे, लेकिन ये कोई स्टोन नहीं थे बल्कि वही कीड़े थे जो कि जमीन पे आते ही वापस जिंदा हो गए। अमेरिकी टीम यहाँ के कुछ लोकल लोगों के साथ में खुदाई करने लगते हैं, लेकिन ये लोग जैसे ही खुदाई करके एक बॉक्स को बाहर निकालने वाले थे तभी उस बॉक्स को सेफ रखने के लिए जो गैसेस भरी हुई थी वो उन मजदूरों को जला देती है। इधर रिक, एवलिन और जॉन भी कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और तभी एनुबस की मूर्ति के नीचे से इन लोगों के ऊपर एक ताबूत गिरता है और उसके ऊपर भी उसी चाबी का निशान बना था। उसे खोलने से पहले ही वो आदमी यहाँ पे भागता हुआ आता है जिसकी बॉडी के अंदर वो कीड़ा चला गया था। वो कीड़ा इस आदमी की पूरी बॉडी के अंदर तक जाता गया और आखिर में वो तड़पता हुआ भागता हुआ एक दीवार से टकराया और सीधा मर गया। रात होने पे अभी सभी लोग एक साथ रेस्ट कर रहे थे और तभी उनके ऊपर वापस से उन्हीं लोगों का अटैक होता है जो कि आके इन सब लोगों को वार्न करते हैं कि तुम लोगों को 1 दिन का टाइम दिया जा रहा है, तुम्हारे साथ साथ में सारे लोग मारे जाएंगे, 1 दिन के अंदर तुम्हें ये जगह खाली करनी पड़ेगी। अब जब सब लोग ये चले जाते हैं तो अमेरिकी टीम को शक होने लगता है कि अगर ये लोग हमें यहाँ से भगा रहे हैं इसका मतलब यहाँ जरूर बहुत सारा सोना छुपा हुआ है, तो हम तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाले। और अगले दिन ये सभी लोग वापस से खुदाई करना शुरू करते हैं। अमेरिकी टीम को एक बॉक्स मिलता है। 4 लोगों ने मिलकर इसी बॉक्स को ओपन किया जिसके अंदर इन्हें बुक ऑफ डेड यानी कि इमोटेप की ब्लैक मैजिक की बुक मिलती है और इसी के साथ में 4 से 5 वो छोटी छोटी डॉल्स मिलती है जिसके अंदर अक्सुनाम उनके ऑर्गन्स भी रखे थे। वहीं दूसरी तरफ रिक, एवलिन और जॉन इमोटेप के ताबूत को खोलने लगते हैं, लेकिन उसके अंदर से निकली हुई मम्मी आज तक किसी ने भी नहीं देखी थी। एवलिन के अकॉर्डिंग वो मम्मी बहुत अलग थी। वो मम्मी अभी तक भी गल रही थी।
उसके ऊपर लिखे हुए ये लोग श्राप पढ़ते हैं कि इमोटैप के ताबूत को खोलने के बाद इस पूरे शहर पे महामारी फैल जाएगी और सारे लोगों को इमोटैप जिंदा होके मार डालेगा। एवलिन यहाँ पे एक और बुक की तलाश कर रही थी जिसका नाम अमुंड्रा था। वो गोल्डन बुक थी जो कि सोने से बनी हुई थी। एवलिन को अमुंड्रा तो नहीं मिली, लेकिन अमेरिकी टीम के उस लीडर के पास में उसे बुक ऑफ डेथ मिल चुकी थी और वो चोरी करके अपने पास ले आई। रिक के मना करने के बावजूद भी वो इस बुक को खोल देती है जो कि असल में एक श्रापित बुक थी, और साथ ही साथ वो उन मंत्रों को भी पढ़ लेती है जिससे कि मुर्दा को जिंदा भी किया जा सकता है। जैसे ही एवलिन उन मंत्रों को पढ़ती है वैसे ही इमोटैप की मम्मी भी जिंदा हो जाती है। यहाँ पे भारी तूफान आने लगता है। सभी अपनी जान बचा बचा के यहाँ से भागने लगते हैं और पिरामिड के अंदर पहुंच जाते हैं। अमेरिकी टीम का वो आदमी जिसने उस बुक वाले बॉक्स को ओपन किया, उसकी आंखें निकाल ली जाती है। यहाँ पे एवलिन, जॉन और रिक भी एक साथ थे जिनके पीछे काफी सारे कीड़े आ रहे थे। ये अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगह पे खड़े हो जाते हैं। तभी एवलिन के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा था और वो उसके अंदर पहुंच जाती है, जहाँ उसके सामने वही आदमी था जिसकी आंखें निकली हुई थी और साथ ही साथ इमोटैप भी था। वो एवलिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है और तभी वहाँ पे रिक जॉन के साथ पहुंच जाता है और साथ ही साथ अमेरिकी टीम के बाकी के भी लोग। रिक इमोटैप को बहुत ज्यादा शूट करता है और वहाँ से एवलिन को लेके भाग जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें फेरॉन के गार्ड्स मिलते हैं जो कि कहते हैं कि तुम्हें मना किया गया था कि इस जगह पे तुम्हें नहीं आना है। तुमने उस आत्मा को आजाद किया है जो कि हम सबको जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। हमारे वंशज 3000 सालों से इस जगह की रक्षा कर रहे हैं और आज आके तुमने उस मम्मी को आजाद कर दिया है। जिसके बाद हम बैनी को देखते हैं। बैनी यहाँ पे अकेला पड़ गया था और तभी उसके सामने इमोटैप आता है। बैनी अपनी जान बचाने के लिए इमोटैप के सामने अलग अलग भगवानों को दिखाने लगता है और लॉकेट से अलग अलग लैंग्वेज बोलने लगता है। तभी वो मिस्र के गुलामों की लैंग्वेज बोलता है और इमोटैप कहता है कि तुम मेरे काम आओगे। रिक वहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता था। तब वहाँ पे एवलिन कहती है कि ये हमारे कारण इतनी बड़ी गलती हुई है, हमारे कारण इमोटैप की आत्मा आजाद हुई है और अब हमें ये लोगों को बचाना पड़ेगा। लेकिन रिक इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अमेरिकी टीम भी जो यहाँ पे सोना लेने के लिए आई थी वो भी यहाँ से जल्द ही जाना चाहती थी। बैनी अपने साथ में उसी आदमी को लेकर आया था जिसकी आंखें निकली हुई थी। इमोटैप उस आदमी की सोल पूरी तरीके से अपने अंदर ले लेता है और वो आदमी एक स्केलेटन में बदल जाता है। देखते ही देखते जैसा कि किताबों में लिखा हुआ था कि हर जगह महामारी फैलेगी, वो सारी चीजें होने लग जाती है। रिक एवलिन के साथ में भागने लगता है क्योंकि आसमान से लावे की बारिश हो रही थी। इमोटैप की मम्मी यहाँ पे एवलिन को लेने के लिए आई थी जो कि उसके सामने ही खड़ी थी। यहाँ पे रिक की गोलियां भी काम नहीं आ रही थी और तभी यहाँ पे एवलिन की कैट आती है। असल के अंदर यहाँ ये थ्योरी बताई गई है कि मम्मी इस कैट से डरा करती है और कैट को देखते ही इमोटैप की सोल यहाँ से चली जाती है। तब हमें यहाँ पे फेरॉन के गार्ड के साथ में लाइब्रेरी का ओनर भी दिखाया जाता है। असल के अंदर ये लाइब्रेरी का ओनर भी फेरॉन के गार्ड्स का वंशज था जो कि सालों से इस जगह की रक्षा कर रहा था। वो एवलिन को कहता है कि तुमने बहुत ही गलत चीज कर दी उस मम्मी को जगा करके। तब यहाँ पे एवलिन का एक लॉजिक काम में आता है। एवलिन कहती है कि अगर बुक ऑफ डेड के स्पेल से जब इमोटैप जिंदा हो सकता है तो अमुंड्रा जो कि उसकी अपोजिट बुक है, गोल्डन बुक है, उसके स्पेल से हम इमोटैप को वापस से रूह की दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तब फेरॉन का गार्ड कहता है कि उसके लिए हमें जल्द ही निकलना पड़ेगा। अगर उन मंत्रों को जल्दी नहीं पढ़ा गया तो इमोटैप एक एक करके हर एक आदमी को मार देगा और जब वो पूरा बन जाएगा तो उसकी ताकतें भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे रिक जॉन और कुछ अमेरिकी साथियों के साथ में निकल पड़ता है और एवलिन को यहीं रहने के लिए बोला जाता है। वो सबसे पहले तो बैनी को पकड़ता है क्योंकि रिक को पता चल चुका था कि बैनी इमोटैप का साथी बन चुका है और अब इमोटैप के कहने पर रिक को सब कुछ पता चल जाता है कि वो कैसे वापस से अपनी प्रेमिका अक्सुनामुन को जिंदा करने वाला है और उसके लिए वो एवलिन की बलि देगा। एवलिन की बलि देने के बाद वो अपनी प्रेमिका को जिंदा कर सकता है। अब तक इमोटैप 2 लोगों को मार चुका था और अगर उसे वही डॉल्स मिल गई जिसके अंदर अक्सुनामान के ऑर्गन्स पड़े हैं, अगर वो इमोटैप को मिल गई तो वो जल्द ही और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और अक्सुनामान को भी जिंदा कर देगा। इधर यहाँ पे जब एवलिन सो रही थी तभी यहाँ पे इमोटैप आ जाता है एवलिन को अपने साथ लेके जाने के लिए और तभी वहाँ पे रिक आता है और वापस से एक कैट को दिखा के इमोटैप की सोल को वहाँ से भेज देता है। इन सब लोगों को कैसे भी करके अमुन पत्रा तक पहुँचना था, लेकिन उससे पहले ही इमोटैप ने सारे लोगों को अपने वश में कर लिया था। देखते ही देखते इस शहर के सारे लोग रिक और फेरॉन के गार्ड के पीछे पड़ जाते हैं। एवलिन यहाँ पे एक पत्थर पे लिखी हुई मिस्र की लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करती है कि इन्हें अमुंड्रा की बुक कहाँ पर मिलेगी और अब ये सभी लोग गाड़ी लेके वहाँ से भागने ही वाले थे और तभी काफी सारे लोग आके इनको घेर लेते हैं।
इमोटैप यहाँ एवलिन को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। तब वहाँ पे एवलिन कहती है कि मैं अभी इसके साथ जाती हूँ और इसको इंगेज रखती हूँ, तुम पीछे से जाके अमुनरा की बुक लो और उसमें से स्पेल करके इमोटैप को यहाँ से गायब कर देना। लेकिन इमोटैप अपने वादे का पक्का भी नहीं रहा। वो जैसे ही एवलिन को अपने साथ लेके जाने लगा तो उसने सभी लोगों को जो कि उसके वश में थे इन लोगों को मार देने का ऑर्डर दिया। कैसे तैसे करके रिक अपने साथियों को सीवेज के रास्ते से वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद ये लोग एक कैप्टन के पास पहुँचते हैं और उनको कहते हैं कि आपको आपके जीने का मकसद मिल चुका है, आपको एक बहुत बड़े एडवेंचर पे जाना है और हम आपको वहीं लेके जाना चाहते हैं। इमोटैप अपने साथ में एवलिन और बैनी को लेकर हमूनपत्रा के पिरामिड तक पहुंच चुका था। रिक भी कैप्टन के साथ में जॉन और फेरोन के गार्ड को लेके पहुंच चुका था, लेकिन इमोटैप उनका रास्ता रोकना चाहता था। इसी कारण वो मिट्टी का एक बहुत बड़ा स्ट्रोम लेकर आता है और बड़े से बवंडर के अंदर इनका प्लेन फंसने वाला था। इसी कारण एवलिन को इमोटैप का ध्यान भटकाने के लिए उसे किस करना पड़ता है। यहाँ पर अब रिक पहुंच चुका था और अंदर तक जाने से पहले ही जॉन के हाथ में भी वही कीड़ा आ जाता है, लेकिन रिक इस बार जॉन की जान उस कीड़े को उसकी बॉडी से बाहर निकाल के बचा लेता है। एवलिन यहाँ पे बैनी को कहती है कि तुमने हम लोगों के साथ में गद्दारी की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। एवलिन अपने आंखों से देखती है कि कैसे इमोटैप ने अपने काफी सारे ममीज को, यानी कि अपनी काफी सारी टीम्स को जिंदा कर दिया है। ये सारी मम्मी प्रीस्ट की ममीज थी और यहाँ पर अक्सुनेमान की मम्मी भी पहुंच चुकी थी। रिक कुछ ही दूर आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे किंग फेरोन का काफी सारा सोना मिलता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे इमोटैप के भेजे हुए ममीज उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। अब इन लोगों को यहाँ पर अमुनरा की बुक भी ढूंढनी थी। रिक और जॉन मिलकर अमुनरा की बुक को ढूंढ लेते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ इमोटैप के पास में अब वो चाबी भी आ चुकी थी, जिससे कि वो अपनी बुक ऑफ डेड यानी कि ब्लैक मैजिक की बुक को ओपन करता है और साथ ही साथ सारे मुर्दों को जिंदा करने के मंत्र पढ़ना शुरू करता है। फेरोन का गार्ड जॉन और रिक को यहाँ से जाने के लिए कहता है और तभी यहाँ पे जॉन इमोटैप के पास पहुंच जाता है और उसका ध्यान भटकाना शुरू करता है। इतनी देर में रिक आके एवलिन के हाथ खोल देता है और वो वहां से उठ खड़ी होती है, लेकिन अब इमोटैप का अगला निशाना रिक था। वो रिक से फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एवलिन जॉन को कहती है कि उस अमुनरा की बुक को पढ़ना शुरू करो। रिक के पीछे इमोटैप तो था ही था, साथ साथ में कई सारे ममीज भी उसके पीछे पड़ चुके थे। आखिर के अंदर जब जॉन उस बुक को पढ़ना शुरू करता है तो सारी की सारी ममीज जॉन की बातें मानने लगती है और अब ये सारी ममीज इमोटैप के पीछे पड़ चुकी थी। आखिर के अंदर वो स्पेल पूरा होता है जिसके अंदर वो सारी ममीज रुक जाती है और रिक को मारने से पहले ही वो ममीज जॉन की बात मानते हुए इमोटैप के पीछे आती है। एवलिन वो आखिरी मंत्र पूरा करती है जिसके अंदर इमोटैप के सोल को रूह की दुनिया में ले जाया जाता है, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी जिंदा थी। आखिर रिक के पास में एक तलवार थी जिससे कि वो इमोटैप की बॉडी को मार देता है और अब इमोटैप की बॉडी मुक्त हो चुकी थी और वो वहीं के पानी के अंदर गायब हो जाता है। यहाँ पर बैनी जो सोना लेके बाहर जाने वाला था वो गलती से किसी ऐसी चीज पे रख देता है जिससे कि इस पूरी जगह के हर एक दरवाजे बंद होने वाले थे। जॉन, रिक और एवलिन यहाँ से भागने लगते हैं। ये यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जा पाते क्योंकि इनको अपनी जान बचानी थी। बैनी यहाँ पर अंदर ही फंस जाता है और बैनी को अपने कर्मों की सजा मिलती है क्योंकि सारे के सारे वो कीड़े जो कि जिंदा इंसान को खा जाते हैं वो बैनी को खा लेते हैं। इधर जॉन, एवलिन और रिक जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये पूरा पिरामिड जमीन के अंदर धंस चुका था, यानी कि अब इस जगह की कोई भी चीज जिंदा नहीं बची थी। बाहर आने के बाद इन्हें इमोटैप का वही गार्ड भी मिलता है जिसने अपनी खुद की जान बचा ली थी और अब जॉन और एवलिन भी साथ रहना तय करते हैं। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो आप सभी लोगों को मम्मी सीरीज की ये पहली मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।